एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने घोड़े से बहुत अधिक प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पे बहुत अधिक गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। उस घोड़े से जो कमाई होती थी, उस कमाई से वो अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत अधिक घमंड था वो तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से दिया। वो कहता है, हाँ, बहुत बुरा हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि अपने साथ 3 जंगली घोड़ों को भी लेके आया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास वापस दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे कि आपका घोड़ा तो वापस आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लेके आया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ। उनकी तरफ देखकर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद। कुछ दिनों बाद जब किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक घोड़े को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे का पैर तोड़ दिया, यह बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन जब सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण सेना में नए जवानों को भर्ती कर रहे होते हैं, उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गाँव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से जवाब दिया, हाँ, शायद। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे साथ अनुकूल होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वो गलत है या सही, बिना ये जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज, हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हुए जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे और अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी। यही आगे चल के बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सही कह के गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपको बस यह करना है। नंबर 1 बात, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। नंबर 2, अपने आप को शांत रखना। नंबर 3, अपने काम से काम रखना। और नंबर 4, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर से करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए